Welcome to Easy Chemistry for All. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। मतलब हम पीरियोडिक टेबल के अंदर जो थर्ड पीरियड है उसमें उन एलिमेंट्स की हम एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले सबसे पहले हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। जो थर्ड पीरियड है वो सोडियम से स्टार्ट होता है और आर्गन पर एंड होता है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो सोडियम की है, सोडियम जो है थर्ड पीरियड का पहला मेंबर है और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह होगी 1s2 2s2 2p6, मतलब 6 2 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन हमने 11 पूरे करने, तो आपके पास 3s1 आ जाएगा। ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये नियॉन जैसी आ जाती है। मतलब हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो नोबल गैसेस का दूसरा मेंबर है नियॉन 3s1। इसी तरह हम बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो भी लिख सकते हैं। किस तरह? अब यहाँ पर सोडियम के बाद जो दूसरा मेंबर है वो मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह होगी, Mg नियॉन तो यहां पर 3s2 आ जाएगा। इसी तरह जो आपके पास थर्ड मेंबर है इसका एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह आ जाएगी, एल्युमिनियम नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s। अब s ऑर्बिटल तो कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद p आ जाता है, 3p1 आ जाएगा। इसी तरह जो बाकी जो एलिमेंट्स हैं, सिलिकॉन फोर्थ जो एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं। सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह आ जाएगी, Si नियॉन 3s2 3p2 हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ऐड, 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएगा। मतलब जो हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट आगे बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक एक करके इंक्रीज होते हैं, मतलब उनका एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। इसी तरह जो आपके पास नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो फास्फोरस है। फास्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह आ जाएगी, नियॉन 3s2 3p, 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर लेंगे हम, 3p3 हो जाएगा। इसी तरह जो आपके पास सल्फर है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह आ जाएगी, नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p4 हो जाएगा। हमें पता है कि जो p सब शेल है इसमें जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं वो 3 होते हैं और हर ऑर्बिटल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम एकोमोडेट करने की एबिलिटी होती है वो 2 होती है। मतलब जो p सब शेल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्लोरीन आ जाता है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन जैसी 3s2 3p, 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएगा तो 5 हो जाएगी। इसी तरह जो आपके पास आर्गन है, आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p6। मैंने आपको पहले भी बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि जो नोबल गैसेस होती हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होती है, मतलब वो केमिकल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते, उनका जो वैलेंस शेल होता है वो कंप्लीट होता है। इसलिए इनका जो p सब शेल है वो भी कंप्लीट है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 3s2 जो s सब शेल है वो भी कंप्लीट है, बाकी जो है वो भी कंप्लीट है। तो थर्ड पीरियड एलिमेंट्स की ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब हम देखते हैं इनकी बारी बारी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं
और उनका जो जनरल ट्रेंड है पीरियड टेबल के अंदर वो कैसा है, मतलब पीरियड के अंदर और ग्रुप के अंदर। सबसे पहले हम देखते हैं एटॉमिक साइज। चलिए ये देखते हैं। अब एटॉमिक साइज को हम डिफाइन किस तरह करते हैं, इसे समझने के लिए आपके पास दो एटम्स हैं जो कि आपस में बॉन्डेड हैं। अब यहां पर जो हम सबसे पहले कंसेप्ट जो बॉन्डिंग का लेंगे वो कोवेलेंट बॉन्ड लेंगे। ये दो सिमिलर एटम्स हैं, इनके न्यूक्लियाई के दरमियान जो डिस्टेंस है अगर उसका हम हाफ ले लें उसे हम कहते हैं एटॉमिक साइज। मतलब द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स इज कॉल्ड एटॉमिक साइज। इसे हम इस तरह भी डिफाइन करते हैं, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। तो ये इसकी डिफिनीशन है। अब हम इसका ट्रेंड देखेंगे कि ट्रेंड पीरियड टेबल में जो एटॉमिक साइज है वो लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम किस तरह उसके ऊपर अफेक्ट आता है। सबसे पहले हम जनरली देखते हैं। जनरली अगर हम देखें तो यहां पर जो एटॉमिक साइज है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पीरियड टेबल के अंदर वो क्या होता है, जनरली डिक्रीज होता है। टॉप टू बॉटम जो है वो जनरली क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब इसकी जो बेसिक रीजन है वो क्या है, अगर आप पीरियड टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएं तो क्या होगा, उसका एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज होगा लेकिन नंबर ऑफ शेल्स सेम रहेंगे। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने से नंबर ऑफ शेल्स सेम रहते हैं। अब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने से क्या होगा, उसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो जाएगा, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होंगे, जिसकी वजह से उनका जो इफेक्ट है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उनके ऊपर होल्ड ज्यादा होगा। और दूसरे नंबर पर दो रीजंस हैं जो मैंने आपको बताई हैं पीरियड में। अब ग्रुप में देखें तो ग्रुप में आपको दिखाई दे रहा है टॉप टू बॉटम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है साइज। इसकी रीजन जो है, जो जो आप टॉप टू बॉटम आएंगे तो इसमें जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो ऐड होते जाएंगे। मतलब जो फर्स्ट पीरियड है उसमें एलिमेंट्स के जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो 1 होते हैं। टू पीरियड में, सेकंड पीरियड में जो नंबर ऑफ शेल्स होंगे एलिमेंट्स के वो टोटल 2 होंगे, इसमें 3 होंगे, 4 होंगे, 5, 6, 7, मतलब टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं। हम सब एलिमेंट्स की जो उनके साइजेस हैं, एटॉमिक साइजेस और उनके आयनिक साइजेस। अब आयनिक साइज क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको आयनिक साइज के बारे में बता दूं। जब भी कोई एटम कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, देता है, या कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, गेन करता है, लेता है, तो उस वजह से उसके ऊपर चार्ज आ जाता है। जब कोई भी एटम, कोई भी आपके पास एटम है, फॉर एग्जांपल एटम ये न्यूट्रल होता है, मतलब इसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकला तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो गए तो इसके ऊपर जो चार्ज आ जाएगा वो पॉजिटिव आएगा। मतलब जो पॉजिटिवली चार्ज आयन बनेगा उसे हम कैटायन कहते हैं। और इसी तरह कोई भी एटम जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, उसमें ऐड होता है, तो वो न्यूट्रल एटम किस में, आयन में कन्वर्ट हो जाता है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब प्रोटॉन्स के मुकाबले में उसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा और इसे हम कहेंगे नेगेटिवली चार्ज जो आयन होगा उसे हम एन आयन कहेंगे। अब याद रखने आपने ये बात कि जो कैटायंस होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन एक रिमूव हुआ है। रिमूव होने की वजह से जो न्यूक्लियस और जो वैलेंस शेल है उसके दरमियान जो होल्ड होगा वो ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से जो कैटायंस होंगे
उनका जो साइज होगा वो श्रिंक हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जो एनायंस होंगे उसमें इलेक्ट्रॉन एक मजीद ऐड हुआ है, तो न्यूक्लियस को अब ज्यादा फोर्स चाहिए एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने के लिए, जिसकी वजह से उसे होल्ड तो कर लेगा लेकिन उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। मतलब एनायन का जो साइज होगा वो एटम के मुकाबले में, न्यूट्रल एटम के मुकाबले में क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। अब हम इनके साइजेस को देखते हैं। मतलब एटॉमिक जो रेडियस है उसमें जो साइज है एटम्स का, और थर्ड पीरियड के लिए एटम्स का और आयंस के जो साइजेस हैं वो ये हैं। अब यहां पर स्टूडेंट्स आपको दिखाई दे रहे फ्रॉम सोडियम टू आर्गन, थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक कोवेलेंट रेडियाई ये हैं, और जो आयनिक रेडियाई हैं वो ये हैं। ये दोनों किसमें, एंगस्ट्रॉम में। अब आप मेनली कंपैरिजन करें, ऊपर वाले जो रेडियाई हैं और नीचे वाले रेडियाई हैं इनमें बहुत ह्यूज डिफरेंस है। मतलब ये जो आपको रेडियाई मिलते हैं इनके जो साइजेस होते हैं वो अपने एटम्स के मुकाबले में, अभी मैंने आपको बताया था कि एटाइन का साइज डिक्रीज हो जाता है और जो एनायन होते हैं उनका साइज इंक्रीज हो जाता है। तो इनका जो साइजेस हैं उनमें डिफरेंसेस भी आपको दिखाई दे रहे हैं आयंस के और एटम्स के। अब यहां पर अगर आप कंपैरिजन करें 1.54 1.36 मतलब डिक्रीज हुआ है। सोडियम के मुकाबले मैग्नीशियम का जो रेडियस, एटॉमिक रेडियस वो डिक्रीज हुआ है। इसी तरह 1.18 ये और डिक्रीज हो रहा है, 1.11 और डिक्रीज हो रहा है, 1.06 1.02 0.99 0.98 मतलब ये ग्रेजुअली क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। लेकिन यहां पर आपको जो दिखाई दे रहा है आखिर में 0.99 के बाद 0.98 मतलब इसमें जो डिफरेंस है वो बहुत कम है दूसरों के मुकाबले में। वो इसलिए मैंने अभी आपको बताया था नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होती है, वो केमिकल बॉन्डिंग में इसलिए इन्वॉल्व नहीं होते, इसलिए इनका डिफरेंस जो है, जो रेडियाई हैं उनका जो डिफरेंस है वो बहुत कम है। इसी तरह अगर हम देखें इनका आयनिक रेडियस देखें 0.95 पॉइंट डिक्रीज हो रहा है, 0.065 0.50 और डिक्रीज हो रहा है, 0.41 0.34 0.29 0.26 मतलब यहां पर भी ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है इनके जो आयनिक रेडियाई हैं उनका साइज। तो ये था आपके पास आयनिक रेडियस। अब स्टूडेंट्स आज का आपका टॉपिक, इंशाल्लाह नया टॉपिक लेकर नई वीडियो के साथ फिर दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।